इंसान जैसा होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका कुछ खास चुनिंदा अच्छा वाला हिस्सा ही वो दूसरों के सामने लाता है। दुनिया की किसी भी चीज के कांटेक्ट में आप आते हो तो आप वास्तव में उस चीज की अपने द्वारा बनाई हुई छवि के कांटेक्ट में ही आते हो। आप अपने दोस्त से मिलते हो तो वास्तव में अपने दोस्त से नहीं मिलते, आप अपने दोस्त की आपके द्वारा बनाई गई छवि से मिलते हो। तो असल में आप अपने दोस्त से नहीं, खुद से ही मिलते हो। इस बात को हम कई सारे रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और मैं ये साबित कर दूंगा कि जैसा दिखाई पड़ता है वैसा होता नहीं है। सबसे पहला मैं उदाहरण लेता हूँ कि सामने मेज पर चिकन रखा हुआ है, बना हुआ। वो दिखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर, लुभावना, जिस तरह से उसे सजाया गया है। लेकिन क्या वो जैसा दिख रहा है वैसा है? नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक जानवर की मौत छुपी हुई है। उस जानवर के ऊपर छुरा रख के और वो तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जबरन पकड़ के उसके एक एक पुर्जे को काटा गया है। अब ये दोनों दृश्यों को आप देखिए, एक वो जो मांस टेबल पे सजा के रखा गया है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, और एक वो दृश्य कि जानवर जबरन पकड़ के उसे काटा जा रहा है। दोनों दिखने में कितने भिन्न लग रहे हैं, लेकिन हैं एक ही। यहाँ तक कि दूध रखा हुआ है सामने गिलास में और उसे देखने में तो कोई हिंसा नहीं लग रही, कोई क्रूरता नहीं लग रही, जैसे सब कुछ सही है, कुछ बुरा नहीं है उसमें। लेकिन क्या आप उस गिलास में ये भी देख पा रहे हो कि जिस गाय या भैंस का वो दूध है तो उसका मांस कुछ ही सालों में इसी देश में या बाहर के देशों में खाया जाएगा। लेकिन आप इन दो दृश्यों को देखो, एक ये दृश्य कि टेबल पर दूध रखा हुआ है और एक ये कि जिंदी छटपटाती हुई गाय के गले को काटा जा रहा है और उसकी खाल छीली जा रही है ताकि चमड़ी बनाई जा सके और मांस को बाहरी देशों में भेजा जा सके। इन दोनों दृश्यों को देखें और साफ है कि जैसा दिखाई दे रहा है वह दूध, वो अपने अंदर क्रूरता छुपाए हुए है। और दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप अपने आप पे सवाल करें कि जैसा आप लोगों को दिखाई देते हो, क्या आप वास्तव में वैसे हो? क्योंकि आप जैसे हो वो सिर्फ आपको ही पता है। इंसान जैसा होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका कुछ खास चुनिंदा अच्छा वाला हिस्सा ही वो दूसरों के सामने लाता है। बाकी जो कचड़ा बदबू मारता हुआ इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, उसे इंसान अपने भीतर की एक अंधेरी कोठरी में डाल के रखता है। जो शैतानी चेहरा होता है उसे इंसान दूसरों के सामने नहीं लाता और वो कचरा धीरे धीरे सड़ने लगता है और की बदबू इंसान के जीवन पर भी दिखने लगती है। वो कचरा प्रकट होने लगता है। उस कचरे को जितना दबाया गया उतने ही वेग से वो बाहर निकल के आता है और इसी का नतीजा ये निकलता है कि एक आदमी ने बहुत छोटी सी बात पे लड़ाई कर ली, चोटिल कर दिया या हत्या ही कर दी किसी की। उसका वो शैतानी हिस्सा अपना अभिव्यक्तिकरण मांग रहा था, पर लोगों के सामने अच्छा बना रहूं इस कोशिश में उसने उस शैतानी हिस्से को दबाया। वो जो हीन भावना वाला हिस्सा था उसे दबाया, बल्कि उसे उसका कारण जानना चाहिए था। कुछ न कुछ वो ऐसा कर रहा था जिससे उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही थी। उसे उसका अवलोकन करना चाहिए था। तो इंसान भी जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। अब हम एक और दृश्य को लेते हैं। एक शादी का फंक्शन है, सब और चकाचौंध और महंगे सजावट की चीजें लगी हुई हैं। सारे लोग अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और माहौल ऐसा लग रहा है जैसे शास्त्रार्थ होने के लिए बनाया गया है। दिखाई तो ऐसे दे रहा है जैसे कोई महान काम होने को जा रहा है, जैसे रामनवमी के दिन राम की याद करने के लिए सबने तैयारियां की हैं। उच्चतम काम हो रहा हो और उस उच्चतम काम में फिक्र ही नहीं करी जा रही हो कि कितना पैसा जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि क्या काम के लिए वह साज सजावट कार्यक्रम रखा गया है। असल में वो काम हो सके, वो काम अश्लील न लगे, इसलिए ये बाहर से सजावट और तैयारियां की गई हैं। बिना तैयारियों के ही अगर वो काम कर दिया जाए तो बहुत ही अश्लील और गंदा लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी शादियां करना गलत है या सही है, मैं बस आपके सामने बात को खोल कर रख रहा हूँ। सही या गलत आप चुन लो। अब मैं आपको एक लॉजिक से साबित कर दूंगा कि जैसा आप देखते हो वैसा नहीं होता। आप अपने दोस्त के साथ कई दिनों से हो, तो क्या आप उसे जैसा देखते हो वो वैसा ही है? बिल्कुल नहीं है। इंसान किसी भी चीज की संगति करते ही बदल जाता है। जिस भी चीज से उसने संबंध बनाया वो उस चीज के अनुरूप ही बदल जाता है। इंसान एक मूवी देख ले तो बहुत बदल जाता है और मूवी के सीन्स के अकॉर्डिंग जिंदगी जीने लगता है। इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ रह ले तो बहुत बदल जाता है। एक दारू पीने वाले इंसान के साथ कोई ना दारू पीने वाले दोस्त बन जाए तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी दारू पीने लग जाएगा। मांस खाने वाले का कोई दोस्त बन जाए वेजिटेरियन, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी मांस खाने लग जाए। तो इंसान जिस स्थिति या जिस चीज की संगति करता है वो उसको बदलती है। तो आपने अपने दोस्त की कुछ छवि बना रखी है, आपके मन में कुछ विचारों का गुच्छा है जिनसे कि आपका दोस्त बना हुआ है आपके भीतर। उस विचारों के गुच्छे में शामिल है कि ऐसी उसकी शक्ल है, ऐसी उसकी आवाज है, ऐसा उसका व्यवहार है। आपने उसकी एक आइडेंटिटी बना रखी है और वो आइडेंटिटी आपने कुछ इस तरीके से बनाई है कि
आपने उसकी कुछ हरकतें देखी जिनको देखकर आपने उसकी आइडेंटिटी में जोड़ लिया कि वो दूसरों की मदद करने वाला इंसान है, और आपने कुछ हरकतें देखी जिनसे आपने उसकी आइडेंटिटी में जोड़ लिया कि वो जरूरत में काम आने वाला बंदा है। लेकिन उसने तो ये दावा नहीं किया, और किया भी होगा तो वो उस समय कोई और इंसान था और अब कोई और इंसान है। अब ये तो आपने एक निश्चित एक फिक्स आइडेंटिटी बना ली अपने दोस्त की, लेकिन इंसान तो बदलता रहता है। इंसान किसी भी चीज को समय देता है तो वो बदल जाता है। एक वीडियो गेम उसमें बहुत बदलाव ला देगा, नए नए भाव उसके अंदर उत्पन्न कर देगा। हो सकता है हिंसात्मक भाव हों या प्रेम वाले भाव हों। स्कूल और कॉलेज बहुत बहुत बदल देंगे उसे। तो इससे ये साबित होता है कि आपने जो आइडेंटिटी बनाई है अपने दोस्त की वो निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि आपका दोस्त हर समय बदल रहा है। हर चीज उसमें बहुत बदलाव ला रही है। हर चीज जिससे वो जुड़ रहा है, जिसकी वो संगति कर रहा है, वो उसमें नए नए भाव पैदा कर रही है या पुराने भावों को ही प्रगाढ़ कर रही है या कम कर रही है। उसमें हिंसा, लालच, प्रेम, वासना, आलस्य के भाव कम और ज्यादा हो रहे हैं हर चीज की संगति से। और आपने अपने दोस्त की एक छवि पकड़ रखी है कि वो ऐसा है, और इसी कारण से हम लोगों को समझ नहीं पाते, और कब उनमें धोखा देने की बात आ जाती है हमें पता नहीं लगता। आप अपने दोस्त से मिलते हो तो वास्तव में अपने दोस्त से नहीं मिलते, आप अपने दोस्त की आपके द्वारा बनाई गई छवि से मिलते हो। तो असल में आप अपने दोस्त से नहीं, खुद से ही मिलते हो। आपके पिताजी जैसे हैं एक इंसान के तौर पे, आप उन्हें वैसे नहीं देखते। आप उनमें अपने द्वारा बनाई हुई पापा वाली छवि को प्रक्षेपित करते हुए देखते हो। आप उनको पापा की टैग से हटाकर एक इंसान के रूप में देखेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे तो आप उनको एक दूसरा ही इंसान पाएंगे। हो सकता है बहुत खराब इंसान निकले या बहुत ही अच्छा इंसान निकले, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। वो पापा वाला टैग बीच में आड़े आ रहा था। दुनिया की किसी भी चीज के साथ आप रिलेशन में आते हो, दुनिया की किसी भी चीज के कांटेक्ट में आप आते हो, तो आप वास्तव में उस चीज की अपनी द्वारा बनाई हुई छवि के कांटेक्ट में ही आते हो। आपने हर एक बाहरी चीज से इंफॉर्मेशन जोड़ रखी है, आप बस उस इंफॉर्मेशन से ही रिएक्ट करते हो। तो हर चीज में आप अपने द्वारा जोड़े गए अर्थ को ही पा रहे हो, ना कि उस वास्तव में चीज के कांटेक्ट में आ रहे हो। तो आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन हमें दिखता है कि मैं हूँ और ये सारे अलग अलग लोग हैं। वो लोग नहीं है, वो बस हैं। वो लोग हैं ये आप देख रहे हो, क्योंकि वो लोग हैं ये अर्थ आपने जोड़ रखा है, ये इंफॉर्मेशन आपने जोड़ रखी है उनसे कि ये लोग हैं। हम तो चीजों को अलग अलग समझते हैं, लेकिन हम उसमें जो अलग अलग देख रहे हैं वो अलग अलग अर्थ, डेफिनेशन हमने ही तो उन चीजों को दे रखी है। उन डेफिनेशंस को अगर हम हटा दें तब तो सब एक ही है। अगर हम चीजों से जुड़ी हुई डेफिनेशन जो हमने बना रखी है अपने भीतर, उन डेफिनेशंस को हटा दें तब तो बस आत्मा है।